सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 8 और पाठ नंबर 7 क्या नियास हुआ जाए। विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी थी और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। इस पाठ में क्या महत्वपूर्ण चीज है, क्या नियास हुआ जाए जीवन से, जो बात बताना चाहता है लेखक, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये निबंध जो है क्या नियास हुआ जाए, ये निबंध आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये जो निबंध है क्या नियास हुआ जाए, ये निबंध लेखक कौन है लिखने वाले? लेखक है इस निबंध को लिखने वाले, वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भी कौन है विद्यार्थियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लिखा है। और साथ में क्या है विद्यार्थियों? ये क्या है विद्यार्थियों? ये निबंध है। क्या चीज है ये निबंध है विद्यार्थियों। ये निबंध है जिसने लिखने वाला कौन है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस निबंध में क्या महत्वपूर्ण चीज है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं इस निबंध के अंदर, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ में से एक निबंध को पढ़ा होगा, एक पाठ को। प्रसिद्ध निबंध, प्रसिद्ध का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है ये। किसका? प्रसिद्ध निबंध में लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह समझाने का प्रयास किया है। यह समझाने का प्रयास किया, मतलब ये बताने का प्रयास किया है। यह बताया जा रहा है, ये समझाने का प्रयास किया है कि भले ही संसार में, भले ही का मतलब चारों तरफ क्या हो, भले ही संसार के अंदर, संसार का मतलब ये जो अपने संसार में जहां पे रहते हैं, संसार में चारों ओर क्या हो, हिंसा और निराशा का क्या है? वातावरण है। विद्यार्थियों, इस समय समाज के अंदर जब ये निबंध लिखा गया था, उस समय लेखक कह रहे हैं कि वातावरण कैसा हो गया था? हिंसा का और निराशा का। निराशा का वातावरण कैसा हो गया था? हिंसा का वातावरण की। जब भी आपको अखबार पढ़ते हैं, अखबार के अंदर क्या है, ऐसी खबर आती है कि उसमें झगड़ा हो गया, वहां पिता पुत्र की लड़ाई हो गई, भाई ने भाई को मार दिया, पिता ने पुत्र को, इस प्रकार से जो पत्नी पति को, इस प्रकार की जो वारदात है, उससे क्या है, ये खबर पढ़ने, समाचार पढ़ने के बाद में हमारे मन में क्या है, एक निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि समझाने का प्रयास किया कि संसार में चाहे वो क्या हो, चाहे वो क्या हो विद्यार्थियों, हिंसा और निराशा का वातावरण हो, हिंसा भी हो और निराशा का वातावरण है, फिर भी सच्चाई, फिर भी लेखक क्या कह रहे हैं, हमेशा जो मानवीय मूल्य है, जीवन जीने के लिए जो मानवीय मूल्य है, जैसे मानवीय मूल्य कौन से हैं? सच्चाई है आपके सामने विद्यार्थियों, ईमानदारी है, प्रेम भाव है, दया है, करुणा है। जैसे फिर भी सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, दया, करुणा जैसे मानवीय भाव आज भी दिखाई दे रहे। जैसे मानवीय भाव का मतलब मानव के जो भाव है, मतलब व्यक्ति हमेशा ईमानदारी दिखाता है विद्यार्थियों। व्यक्ति हमेशा क्या करता है भाई? व्यक्ति क्या करता है? सच्चाई दिखाता है। व्यक्ति क्या करता है? ईमानदारी दिखाता है। व्यक्ति क्या करता है? प्रेम भाव बताता है। व्यक्ति दया करता है, करुणा करता है। जैसे मानवीय भाव आज भी दिखाई देते हो, जैसे मानवीय भाव में आज भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ उदाहरण देता है निबंध के अंदर लेखक, को बताऊंगा मैं आपको, जो ये बताते हैं कि मनुष्यता अभी भी कायम है, जो बताते हैं कि वास्तव में क्या है, जो मनुष्यता है, वास्तव में जो मानव धर्म है, वो आज भी क्या है, जीवित है, जो आज भी क्या है, कायम है। अतः हमें निराशा को त्याग कर क्या होना चाहिए? हमें आशावादी होने चाहिए। अतः हमें क्या त्याग नहीं चाहिए विद्यार्थियों? अतः हमें निराशा को त्याग कर क्या होना चाहिए भाई? आशावादी होना चाहिए विद्यार्थियों। निराशा को त्याग कर आशावादी करने का मतलब ये है कि आज सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, दया, करुणा जैसे मानवीय मूल्य आज भी दिखाई देते हैं, आज भी तुमको मिलते हैं। ये बताते हैं कि मनुष्यता अभी भी कायम है, अभी भी क्या, जिंदा है। कायम होने का मतलब यहाँ पे क्या है? अभी भी जिंदा है, मनुष्य के अभी भी कायम है। अतः में निराशा को त्याग कर आशावादी होना चाहिए। आशावादी होने का मतलब विद्यार्थियों ये है कि वो उदाहरण दे रहा है कि एक बार क्या किया था उसने, वो एक बार इंद्र सत्य पर टिकट देते हुए जल्दी से 10 के स्थान पर 100 पे विद्यार्थियों, लेखक यहाँ इस निबंध में उदाहरण दे रहा है। उदाहरण क्या दे रहा है? वो उदाहरण ये दे रहा है कि एक बार गलती से
टिकट लेते समय स्टेशन से गाड़ी से कहीं जा रहा था एक गाड़ी से, तो टिकट लेते थे गलती से क्या हुआ 10 की जगह 100 पे दे दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू का मतलब जिसने टिकट काटी थी उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए उसे वापस का दे दिया 90 पे दे दिया, जिससे उसे लगा कि वास्तव में आज भी क्या है मानवीय गुण जिंदा है, आज भी क्या है अच्छे अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार देखिए एक बार दूसरी घटना बताता है लेखक कि वह एक बार अपने परिवार से साथ बस की यात्रा कर रहा था। किसकी यात्रा कर रहा था विद्यार्थियों? बस की यात्रा कर रहा था। और बस की यात्रा करते समय उसमें कुछ कमी होने के कारण मुक्त होकर चल रही थी। अंततः 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान पे रुक गई और बस कंडक्टर साइकिल लेकर चलता बना, जिस कारण लोगों को संदेह हुआ। बस कंडक्टर क्या हुआ साइकिल लेकर जाता बना, जिस कारण लोगों को संदेह हुआ। संदेह हुआ कि आज क्या है कुछ गलत हो गया है। संदेह हुआ कि हमारे साथ कुछ धोखा किया गया है। सभी आपस में बात करने लगे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। एकमात्र लेखक के अपने के साथ था, उसके बच्चे पानी मांग रहे थे। लेखक के बच्चे क्या मांग रहे थे विद्यार्थियों? पानी मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? पानी मांग रहे थे। उस स्थान पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार से कंडक्टर और ड्राइवर की डाकुओं से मिली भगत होकर देशा से नौजवानों ने क्या किया, कुछ बस में बैठे नौजवानों ने कंडक्टर की क्या करनी चाहिए, पिटाई करनी चाहिए, मारने का निश्चय किया। बस ड्राइवर डर से लेखक की ओर देखने लगा। लेखक के समझाने पर यात्रियों ने उसे, लेखक ने समझाया, लेखकों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समझाया, तो समझाने के प्रयास में वहां उस नौजवानों ने उस कंडक्टर की क्या की, पिटाई तो नहीं की, उस कंडक्टर की पिटाई तो नहीं की, लेकिन उसे बंदी बना लिया। लगभग 1.5 घंटा बीत गया। लेखक के बच्चे भूख प्यास से व्याकुल थे, उनकी पत्नी परेशान थी। लेखक के बच्चे क्या थे भाई विद्यार्थियों? लेखक के बच्चे भूख प्यास से परेशान थे और पत्नी व्याकुल थे। बच्चे बार बार पानी मांग रहे थे। उस समय जब बस की यात्रा कर रहा था, ये उदाहरण बताया गया है। कुछ समय बाद पता चला कि स्थिति ठीक नहीं है। दूसरी बस कंडक्टर दूसरी बस लेकर साइकिल से भागा था। उसने बताया कि बस किसी प्रकार से चलने की अवस्था नहीं थी, इसलिए मैं दूसरी बस लेके गया हूं। इसके साथ ही उसने सर अपने नाक नोटे पानी और दूध भी लेके आया। कंडक्टर जो भागा था, जिस पर संदेह किया गया था कि वो भाग के आया, जबकि वो क्या लेके आया था, दूसरी बस लेके आया था तो विद्यार्थियों। और साथ में लेखक के बच्चों के लिए, किसके लिए भाई? लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेके आया और सभी यात्रियों को दूसरे बस में बिठाया। इसने देखा क्या है कि आज भी क्या है, ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रेम भाव है, दया है, करुणा है। उस कंडक्टर के मन में क्या हुआ, करुणा का भाव पैदा हुआ लेखक के बच्चों को होते हुए देखकर। इसलिए वो क्या लेके आया भाई, दूध और पानी भी लेके आया। इसलिए वो क्या कह रहा है कि वर्तमान में मनुष्य की बनाई नीति, जो मनुष्य नैतिक मूल्य बनाए हैं, जो मनुष्य ने अच्छी अच्छी बातें बताई है, वर्तमान में गलत सिद्ध हो रही है। वर्तमान में क्या सिद्ध हो रही है विद्यार्थियों? गलत सिद्ध हो रही है, जिसमें बदलाव की आशा, जिसमें क्या है परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन और उसे बनना भी जा रहा है। परिवर्तन की आवश्यकता है, उसे बनना भी जा रहा है। इस प्रकार से लेखक क्या कह रहे हैं, लेखकों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए, मतलब अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में क्या है समाज में आज भी क्या है, सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम भाव है, दया है, करुणा जैसे मानवीय भाव आज भी दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको ये निबंध समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।